तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी। और आज हम फिर से लाए हैं आप सभी के लिए 40 वर्ड्स यानी कि लगभग 40 वर्ड होने वाले हैं, जिनके माध्यम से अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जितने भी 40 वर्ड बताएंगे ना, उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी हम लिख कर बता देंगे, ताकि आप देख करके पढ़ पाए। और साथ ही में उसका मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। और आप जब भी किसी से सेंटेंसेस बना करके अंग्रेजी में बातें करना चाहे तो भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको बाय द वे इंग्लिश पढ़ना और बोलना तो आ गया, लेकिन अगर आपको बात करने नहीं आता है किसी भी व्यक्ति से, तो कैसे बातें किया जाता है, सेंटेंस बनाने नहीं आता है, तो भी हम सेंटेंस बनाते जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कैसे बातें किया जाता है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ढेरों सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने बोलने में काम आने वाले हैं। वीडियो अगर आप देखिएगा, अच्छा लगेगा ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना पसंद है तो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और सब लोग बने रहिए, क्योंकि रोज रोज प्रैक्टिस करने से आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना बोलना आने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश पढ़ने बोलने का मंत्र, यानी कि ये जो जितने भी बताएंगे ना हम, सब के सब मंत्र की तरह काम करेगा। आपको इंग्लिश पढ़ने और बोलने का तरीका जितने भी बताएंगे सब मंत्र होने वाला है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर डी और ओ लिखा हुआ है। ठीक, तो डी का उच्चारण क्या करना है, डी का उच्चारण हम लोग करते हैं ड। ठीक है, अब यहाँ पर ओ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ, तो डो हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसे डो नहीं पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, ओ का उच्चारण यहाँ पर दीर्घ कर देते, हो गया डू। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डू पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डू का मतलब क्या होता है, करना। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं कि करो, तो क्या बोलेंगे, डू, इसे करो, डू इट। ठीक है, इस काम को करो, डू दिस वर्क। तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को हम बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ओके, तो ऐसे सेंटेंस आप इसका माध्यम से बना सकते हैं। ओके, डू योर बेस्ट यानी कि अपनी पूरी कोशिश करो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ डी ओ ए सॉरी ई एस। ठीक है, इसे डोज नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ध्यान समझिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं, डी का उच्चारण ड करते हैं, क्या करता है, डी का उच्चारण हम लोग ड करते हैं, और ई एस है ना, इसका उच्चारण ज होता है, हो गया डज। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डज। ठीक है, तो डज का मतलब क्या होता है, करता है, क्या हो जाएगा, करता है। ठीक है, ध्यान रखना, डज मतलब करता है, वर्ब का पांचवा रूप है। ठीक है, या करती है बोल सकते हैं। जैसे में सी डज योगा डेली, यानी कि वह रोज योगा कर सॉरी योग करती है, सी डज योगा डेली, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, जिसे किसी को बोलना है, अपन लड़की होगी तो, या लड़का होगा तो ही डज योगा डेली, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बस बने रहिए आप लोग वीडियो में। डी यू डबल एल है, तो इसे डुल पढ़ेंगे नहीं, डी का उच्चारण हम करते हैं ड, यू का उच्चारण अ, डबल एल है ना, तो इसका उच्चारण क्या करना है, ल, तो हो गया डल। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, डल। अब डल का मतलब क्या होगा, तो डल का मतलब होता है सुस्त। क्या होता है डल का मतलब, सुस्त होता है, ध्यान रखना, डल का मतलब सुस्त या फीका, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे में दिस पेंसिल इज डल, यानी कि यह पेंसिल कुंद है, ऐसे बोल सकते हैं। द पार्टी वॉज डल, यानी कि पार्टी उबाऊ थी, तो ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ डी ओ एन ई। जैसे डोने नहीं पढ़ना है, डी का वचन ड, ओ का वचन अ होता है, एन से न, और लास्ट वाला ई का वचन तो करेंगे नहीं, क्योंकि दो वोवेल्स रहता है, तो पहले वाले वोवेल्स का होगा, यानी कि ओ का वचन होगा अ, लास्ट वाला ई का नहीं होगा। ठीक है, तो डन का मतलब क्या हो गया, किया है, क्या हो जाएगा, किया है, क्या हो जाएगा, डन का मतलब किया है। जैसे भी हम सेंटेंस बनाएंगे कि आई हैव डन माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना काम कर लिया है, ऐसे बोल सकते हैं। या द टास्क इज डन, काम पूरा हो गया है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, मैंने किया है तो आई हैव डन, ऐसा ही बोल सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा, डी ए बी। तो इसे क्या पढ़ते हैं, डी का ड करना है, ए का ए, बी से ब, यानी कि जब भी दो लेटर का वर्ड, सॉरी 3 लेटर का वर्ड है, और बीच में एक ए रहे, तो उसका टर्न ए कर देना है। ठीक है, तो डैब हो गया। डैब मतलब क्या होता है जी, तो डैब का मतलब होता है थपकी देना। क्या होता है, थपकी देना या थोड़ा लगाना। ठीक है, थपकी देना लिख देते हैं, थपकी देना। ठीक है,
थपकी देना हम लोग बोलते हैं डैब मतलब थपकी देना। ओके, जैसे ना चाटी से हम लोग हाथ से ऐसे करते हैं थपकी देना, उसी को डैब बोला जाता है। ठीक है, तो डैब सम क्रीम ऑन द कट, यानी कट पर थोड़ी क्रीम लगाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है DEAR। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं जी? डियर। ठीक है, तो डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। क्या होता है डियर मतलब? प्रिय होता है, याद रखना। डियर मतलब प्रिय या महंगा भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। डियर मतलब प्रिय भी होता है और महंगा भी होता है। सी इज माई डियर फ्रेंड, यानी कि वो मेरी प्यारी दोस्त है। द गिफ्ट इज वेरी डियर, यानी कि यह तोहफा बहुत महंगा है। ठीक है, तो डियर मतलब क्या होता है? महंगा भी होता है और प्रिय भी होता है। ठीक है, DUE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्यू। क्या पढ़ते हैं? ड्यू। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? ड्यू। ठीक है, इसे ड्यू पढ़ना है। ओके, तो ड्यू का मतलब क्या हो जाएगा? तो ड्यू का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? सॉरी सॉरी, कर्ज, हाँ, ऋण या कर्ज भी बोल सकते हैं, या बाकी रह जाना नहीं होता है, उसी को बोलता है ड्यू। कारण भी होता है। ओके, या बकाया भी होता है, बहुत सारा चीज इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कारण, या बकाया भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? द पेमेंट इज ड्यू, यानी कि भुगतान बकाया है, ऐसे बोल सकते हैं। द डिले वाज ड्यू टू ट्रेन, यानी कि देरी बारिश, सॉरी, द डिले वाज ड्यू टू ट्रेन, यानी कि देरी बारिश के कारण हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ DARE। तो इसे हम पढ़ेंगे डेयर। क्या पढ़ते हैं? डेयर। ठीक है, तो डेयर का मतलब क्या होता है जी? तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। क्या होता है डेयर मतलब? हिम्मत करना। क्या होता है? हिम्मत करना। ठीक है, तो किसी बोलते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो बोलेंगे हाउ डेयर यू। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ DIG, डिगोशन द आइगोशन हर से जी से गौत हो गया डिग। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिग। ठीक है, तो डिग मतलब क्या होता है? खोदना। क्या होता है? खोदना। डिग मतलब खोदना, किसी चीज को खोदने को हम बोलते हैं डिग। जैसे में आई डिग ए होल, मैंने एक गड्ढा खोदा, ऐसे बोल सकते हैं आई डिग ए होल, यानी कि मैं एक गड्ढा खोदता हूँ। ठीक है, डग ए होल बोलेंगे तब खोदा होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है DEBT। इसे पढ़ते हैं डेट। क्या पढ़ते हैं? डेट। यहाँ पर बी साइलेंट होता है, इस वर्ड का ध्यान रखना है, बी का था नहीं करना है। ठीक है, तो डेट मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज होता है, ध्यान रखना है। जैसे में ही हैज ए लॉट ऑफ डेट, यानी कि उस पर बहुत कर्ज है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आई पेड माई डेट, यानी कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है DEW, सॉरी इसमें पढ़ते हैं हम लोग ड्यू। क्या पढ़ेंगे? ड्यू। ठीक है, तो ड्यू का मतलब क्या होता है जी? ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या होता है? ओस। ड्यू मतलब ओस होता है, ध्यान रखना। ड्यू मतलब क्या होता है जी? ओस, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे में मॉर्निंग ड्यू इज फ्रेश, यानी कि सुबह का ओस ताजा होता है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब DAWN है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? डॉन। क्या पढ़ेंगे? डॉन। ठीक है, डॉन मतलब क्या होता है जी? डॉन का मतलब होता है भोर। क्या होता है? डॉन मतलब भोर होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डॉन मतलब क्या होता है? भोर। ओके, जैसे हम सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? मॉर्निंग, सॉरी सॉरी, वी वोक अप एट डॉन, यानी कि हम भोर में उठे, वी वोक अप एट डॉन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और सीखते रहिए। अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? DENT का ड करना है, ई का एकले, है ना, एन से ना, यानी कि जब भी तीन लेटर वर्ड आएगा बीच में ई रहेगा तो उसका एकले करना है। ठीक है, अब DAIS है ना, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? ध्यान से सुनिए, डाइस। क्या पढ़ेंगे? डाइस। ठीक है, और यहाँ पर DEAF है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफ। क्या पढ़ते हैं? डेफ। ठीक है, अब DUST है, तो इसे हम पढ़ते हैं डस्ट। यहाँ पर यू का सन अ होता है। ओके, तो आप समझिएगा। डेन का मतलब क्या होता है? गुफा। डेन मतलब गुफा होता है, ध्यान रखना है। जैसे में द लायन लिव्स इन ए डेन, यानी कि शेर गुफा में रहता है। ठीक है, अब देखिए डाइस, डाइस मतलब क्या होता है? मंच। क्या होता है? मंच होता है। डाइस मतलब मंच। सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? सी स्पोक फ्रॉम द डाइस, यानी कि उसने मंच से भाषण दिया। सी स्पोक फ्रॉम द डाइस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। डेफ मतलब क्या होता है? बहरा। क्या होता है? डेफ मतलब बहरा। जैसे में ही इज डेफ फ्रॉम बर्थ, यानी कि वह जन्म से बहरा है। ही इज डेफ फ्रॉम बर्थ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं।
DUST डस्ट मतलब क्या होता है, धूल। क्या होता है डस्ट मतलब धूल, ठीक है। जैसे मैं बोलेंगे देयर इज डस्ट ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर धूल है, देयर इज डस्ट ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ DUSK, तो इसे हम पढ़ेंगे डस्क, ठीक है। क्या पढ़ना है, डस्क, यानी कि यू का जन अ होता है, इसे पढ़ते क्या पढ़ते हैं जी, इसे पढ़ने में भी आपको गड़बड़ी हो सकती है। इसे क्या पढ़ना है, डुअल, क्या पढ़ना है, डुअल, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। क्या करना है, इसे डुअल पढ़ना है, ठीक है। अब इसे पढ़ना है क्या, देखिए यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकती है, सेम इसको भी उच्चारण करना है डुअल, ठीक है। और यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं, DULY है, इसको क्या पढ़ेंगे, डुली, ठीक है। तो चलिए अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो डस्क मतलब क्या होता है, संध्या, क्या होता है, संध्या, यानी कि शाम के समय को हम संध्या बोलते हैं, है ना। डस्क मतलब संध्या, ओके, या शाम भी बोल सकते हैं। जैसे में वी मेट एट डस्क, यानी कि हम संध्या में मिले, वी मेट एट डस्क, ठीक है। और डुअल मतलब क्या होता है, दोहरा, क्या होता है, दोहरा, ठीक है। DUAL रहेगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, दोहरा, ठीक है। जैसे में ही हैज डुअल सिटीजनशिप, यानी कि उसके पास दोहरी नागरिकता है, ही हैज डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डुअल मतलब द्वंद्व होता है, क्या होता है, द्वंद्व, क्या होता है, डुअल मतलब द्वंद्व, ठीक है। अब इन सभी इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द नाइट्स हैड ए डुअल, यानी कि योद्धाओं ने द्वंद्व युद्ध किया, ठीक है। यानी कि धनुर्धार होते हैं ना। और डली, डुली मतलब क्या होता है, डुली का मतलब ठीक से या विधिवत, क्या होता है, विधिवत, या बोल सकते हैं ठीक से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे ही वाज डुली पनिश्ड, यानी कि उसे ठीक से सजा दी गई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिखा हुआ DUTY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्यूटी, क्या पढ़ते हैं जी, ड्यूटी, क्या पढ़ेंगे, ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी। इसे पढ़ेंगे हम लोग डाइन, क्या पढ़ते हैं, डाइन, DIET है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम लोग पढ़ेंगे डाइट, पढ़ेंगे डाइट, और इसे पढ़ते हैं डेली, ओके। अब इन सभी का मतलब समझिए ध्यान से, क्या होगा, ओके। तो ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य, क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य। जैसे में सोल्डर डज हिज ड्यूटी, यानी कि सैनिक अपना कर्तव्य करता है, ठीक है। डाइन मतलब क्या होता है, डाइन मतलब होता है दोपहर का भोजन, या भोजन करना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भोजन करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डाइन से हम, जैसे में वी डाइन एट 8 PM, यानी कि हम, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, लेट्स डाइन टुगेदर, यानी कि चलो साथ में भोजन करें, लेट्स डाइन टुगेदर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। डिनर डाइन को बोलते हैं, दोपहर का भोजन नहीं बोलना है, ठीक है, रात का भोजन। डाइट मतलब क्या होता है, डाइट मतलब होता है आहार, क्या होता है, आहार जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो डाइट मतलब क्या होता है, आहार। जैसे में सी फॉलोज ए हेल्दी डाइट, यानी कि वह स्वस्थ आहार लेती है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब बोलते हैं डेली, डेली का मतलब क्या होता है, रोज, डेली मतलब रोज, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, जाती हूँ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट 4 पैराग्राफ ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है DAUNT, इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, डोंट, क्या पढ़ेंगे, डोंट। और यहाँ पर लिखा DEER, तो इसे पढ़ते हैं डियर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं DUCK है, तो इसे पढ़ेंगे डक, जब भी सीके रहेगा तो करना है, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं डोट, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो डोंट मतलब क्या होता है जी, डोंट मतलब होता है ताना माना डराना, ठीक है। ताना भी होता है, डराना भी होता है, ठीक है, ताना भी होता है और डराना भी, ठीक है। डोंट बी डोंटेड बाय फेलियर, यानी कि असफलता से मत डरो, ठीक है। डियर मतलब क्या होता है, हिरन, क्या होता है, हिरन, ठीक है। तो सेंटेंस बनेंगे द डियर रैन फास्ट, यानी कि हिरन तेज दौड़ा, ठीक है। डक मतलब क्या होता है, बतख, क्या होता है जी, बतख, ये ध्यान रखें। डक मतलब बतख, जैसे में द डक स्विम्स वेल, यानी कि बतख अच्छी तरह तैरती है, ऐसे बोल सकते हैं। डोर मतलब दरवाजा, डोर मतलब क्या होता है, दरवाजा, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा है डी के, यहाँ पर डी के, यहाँ पर DECAY है, तो क्या पढ़ेंगे, डी के, पढ़ना है
डी के, ठीक है, डी से आया नहीं पढ़ना है। इसे क्या पढ़ेंगे, DEFER है तो इसे पढ़ेंगे डीफर, क्या पढ़ते हैं डीफर, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं डिले, ओके, इसे पढ़ेंगे डेफ, ओके। तो अब इन सभी का मतलब भी समझिए ध्यान से ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डीके का मतलब होता है सरना या गलना, सरना या गलना बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेफर, डेफर मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब होता है टालना, क्या होता है टालना होता है, डिफर मतलब टालना, ठीक है। अब यहाँ पर डिले है, डिले का मतलब क्या होता है देरी करना, क्या होता है देरी करना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और डेप्थ मतलब क्या होता है गहराई, क्या होता है गहराई, ओके। तो इन सभी वर्डों को आपको याद रखना है, ओके। अब लिखा है डिमाइज, इसे हम क्या पढ़ते हैं आगे देखिएगा ध्यान से। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं डिमाइज, पढ़ेंगे डिमाइज, सॉरी छूट गया, डिमाइज। और इसे पढ़ते हैं डिपार्ट, ठीक है। इसे पढ़ते हैं क्या लिखा है डिनायल, डिनायल, ठीक है। इसे पढ़ते हैं डी डिपिक्ट, क्या पढ़ेंगे डिपिक्ट, ओके। अब इन सभी का मतलब समझिए ध्यान से। तो क्या डिमाइज का मतलब क्या होगा, तो डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु या अंत, क्या होता है अंत या मृत्यु, ठीक है। डिपार्ट मतलब क्या होता है प्रस्थान करना, यानी कि अलग हो जाना, प्रस्थान करना, ठीक है, या अलग होना जाना बोल सकते हैं, ठीक है। डिनायल मतलब होता है इनकार करना, क्या होता है इनकार करना, ठीक है। और डिपिक्ट मतलब क्या हो जाएगा, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्र दिखाना, तो बोल सकते हैं दिखाना या चित्रित करना बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिपॉजिट, क्या बोलते हैं डिपॉजिट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या डाइवर्ट, इसमें क्या बोलेंगे डाइवर्ट, ठीक है। इसे पढ़ेंगे लास्ट वाला जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा, इसे क्या पढ़ना है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिस, डिस क्या बोलेंगे डिस अपॉइंटमेंट, ठीक है, डिस अपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, सॉरी डिसअपॉइंटमेंट ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब इन सभी का मतलब ही समझिएगा। डिपॉजिट मतलब क्या होता है जमा करना, क्या होता है जमा करना, ठीक है। और डाइवर्ट मतलब होता है मोड़ना, क्या होता है मोड़ना, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, ये क्या होता है निराशा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।